क्या आप जानते हैं एक वयस्क मानव में कितना रुधिर पाया जाता है, कितने किलोग्राम होता है और उसमें क्या क्या चीजें मिली होती हैं, यानी रुधिर किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो जो रुधिर है इसे ब्लड के नाम से जाना जाता है, खून भी कहा जाता है और रक्त के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे शरीर में रुधिर की मात्रा शरीर के कुल भार का 7.8% होती है। यानी हमारे शरीर का जितना भार होता है, जितने किलोग्राम के हम होते हैं, अगर उसका 7.8% निकाला जाए तो उतना ही खून हमारे शरीर में होता है। अगर लगभग की बात की जाए तो लगभग में मानव के शरीर में अगर पुरुष में देखा जाए तो पुरुष में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है अथवा खून होता है। और अगर स्त्रियों की बात की जाए तो स्त्रियों में लगभग में 4 से 5 लीटर होता है। यानी पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में 1 लीटर रुधिर कम होता है। इसीलिए पुरुषों में 5 से 6 लीटर बताया गया है और स्त्रियों में 4 से 5 लीटर बताया गया है। अब ये जो रुधिर अथवा ब्लड है इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला प्लाज्मा, जो कि लगभग में 55% होती है, और फिर दूसरा है रुधिराणु, जो कि लगभग में 45% होते हैं। रुधिर को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहला है प्लाज्मा, लगभग में 55%। दूसरा है रुधिराणु या रुधिर कोशिकाएं भी इसको कह सकते हैं, 45% होती हैं। इनमें से जो प्लाज्मा है इसमें लगभग 90% जल, इसमें कितना 90% जल होता है। अब बचा शेष 10%, तो शेष बचे हुए 10% में प्रोटीन्स होती हैं, शर्करा, वसा तथा अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं। मतलब इतनी चीजों से मिल करके प्लाज्मा बनी होती है। यदि प्लाज्मा के कार्यों को देखा जाए तो पोषक तत्वों, हार्मोन, एंजाइम व अपशिष्ट पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। या कह लीजिए कि जो प्लाज्मा होती है ये पोषक तत्वों को, हार्मोन्स को, एंजाइम को, अपशिष्ट पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करती है। लाना ले जाना यानी परिवहन करना होता है। अब ब्लड का दूसरा पार्ट है रुधिराणु, यानी कि ये जो रुधिराणु होते हैं ये खून का 45% भाग बनाते हैं। लगभग में कितना? 45% भाग बनाते हैं। और ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है लाल रुधिराणु अथवा अंग्रेजी में एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट्स, इन्हें लाल रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं और अंग्रेजी में रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है अथवा रेड ब्लड कार्पल्स बोला जाता है और शॉर्टकट में आरबीसी बोला जाता है। पुरुषों में अगर इनकी संख्या को देखा जाए तो पुरुषों में इनकी संख्या 55 लाख प्रति घन ml होती है। 55 लाख प्रति घन ml। और अगर स्त्रियों की बात की जाए तो स्त्रियों में कम होती है, यानी स्त्रियों में इनकी संख्या 45 से 50 लाख तक होती है। क्योंकि स्त्रियों में ब्लड भी कम था 1 लीटर, तो उसी हिसाब से 45 से 50 लाख प्रति घन ml होती है। शिशुओं में अगर देखा जाए तो शिशुओं में इनकी संख्या 60 से 70 लाख होती है। जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें कितनी संख्या होती है? 60 से 70 लाख। और अगर भ्रूण की बात की जाए, एम्ब्रियो की बात की जाए, तो एम्ब्रियो अथवा भ्रूण में 78 लाख प्रति घन ml होती है और इनका जीवन काल 120 से 127 दिन होता है। यानी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं ये 120 से 127 दिन तक ही जीती हैं, इसके बाद समाप्त होती रहती हैं, बनती रहती हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाया जाता है या हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है और इसी हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग जो होता है वो लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण खून लाल होता है। और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का परिवहन भी करता है, ऑक्सीजन को समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाता भी है। परिवहन करना यानी लाना ले जाना, मैंने आपको बताया था। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो 2 कार्य हो गए, एक तो खून को लाल करता है, दूसरा ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मतलब ये हुआ कि जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है, ऑक्सीजन वाहक का। और यह ऑक्सीजन श्वसन क्रिया में काम आती है। भाई जो ऑक्सीजन ले जाता है वो ऑक्सीजन क्या होती है? श्वसन क्रिया में काम आती है। इसीलिए हीमोग्लोबिन को श्वसन रंजक भी कहा जाता है, श्वसन वर्णक भी कहा जाता है। फिर दूसरा है श्वेत रुधिराणु अथवा ल्यूकोसाइट्स। श्वेत रुधिराणु या ल्यूकोसाइट्स अथवा इसे व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है या शॉर्टकट में WBC बोलते हैं। और मनुष्य में इनकी संख्या 5000 से 9000 प्रति ml होती है। 5000 से 9000 प्रति ml। लेकिन पैथोजेनिक स्टेज में इनकी संख्या बढ़ जाती है, मतलब रोगजनक अवस्था में ये संख्या में अधिक हो जाती हैं, संख्या में बढ़ जाते हैं।
श्वेत रुधिराणु ल्यूकोसाइट्स अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं। अपमार्जक का मतलब क्या है? मतलब जैसे साबुन हमारे हाथों को या शरीर को बैक्टीरिया है, वायरस है आदि रोगजनक जीवों को खत्म कर देता है। साबुन क्या करता है? इन सब कीटाणुओं को, रोगजनक को खत्म कर देता है, हटा देता है, धुल देता है। उसी तरह से WBC भी हमारे शरीर की रक्षा करती है, प्रहरी की तरह से कार्य करती है, एक सैनिक की तरह से कार्य करती है, ताकि हमारे शरीर में रोगजनक प्रवेश ना कर पाए। रोगजनक का मतलब मैंने बताया, बैक्टीरिया है, वायरस है, कवक है आदि ये जो रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, इनको रोगजनक कहा जाता है। यानी ये रुधिर कणिकाएं हमें रोगों से बचाने का कार्य करती हैं, रोगों से हमारी रक्षा करती हैं, सूक्ष्म जीवों से हमारी रक्षा करती हैं। और इन्हें मुख्य रूप से दो ग्रुप में बांटा गया है, दो समूहों में बांटा गया है। पहला समूह है या पहला ग्रुप है ग्रेन्युलोसाइट्स अथवा कणिकामय श्वेत रुधिराणु, ग्रेन्युलोसाइट्स अथवा कणिकामय श्वेत रुधिराणु। और दूसरा है अग्रेन्युलोसाइट्स अथवा कणिका विहीन या कणिका रहित या अकणिकामय श्वेत रुधिराणु कहा जाता है। इनमें से जो ग्रेन्युलोसाइट्स है या जो कणिकामय है, इसीलिए इसको कणिकामय कहा जाता है क्योंकि इसका जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें अलग अलग आकृति के, अलग अलग शेप के कण पाए जाते हैं, इसीलिए कणिकामय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है? अलग अलग आकृतियों के कण पाए जाते हैं, इसीलिए क्या हो गया? कणिकामय हो गया या ग्रेन्युलोसाइट्स हो गया। और इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला देख रहे हैं आप, एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स कहा जाता है। इनकी संख्या 78 से 300 प्रति ml होती है और ये शरीर को प्रतिरक्षा अथवा इम्यूनिटी देते हैं। फिर दूसरा है बेसोफिल्स, इनकी संख्या बहुत ही कम होती है, 35 से 150 पर ml होती है। कितनी? 35 से 150 पर ml। और फिर तीसरे हैं न्यूट्रोफिल्स, ये संख्या में उन दोनों से अधिक होते हैं, जो दो बताए हैं पहले वाले, इनसे अधिक होते हैं, 350 से 500 पर ml होते हैं। और ये बैक्टीरिया व अन्य बाहरी पदार्थों का भक्षण करते हैं और उन्हें नष्ट करके शरीर की रक्षा करते हैं। जो बैक्टीरिया आते हैं, अन्य बाहरी पदार्थ आते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। इसीलिए इन्हें मैक्रोफेज भी कहा जाता है, क्योंकि रक्षा करते हैं इसलिए क्या कहते हैं? मैक्रोफेज कहते हैं। मैक्रोफेज मतलब होता है सैनिक। कहाँ के सैनिक? तो हमारे शरीर के सैनिक इनको कहा जाता है। किसको? न्यूट्रोफिल्स को। अब आते हैं श्वेत रुधिराणु के दूसरे भाग अग्रेन्युलोसाइट्स पर। तो इन्हें कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु कहा जाता है, क्योंकि इनके कोशिका द्रव्य में अथवा साइटोप्लाज्म में कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो कणिकाएं नहीं पाई जाएंगी तो कणिका विहीन आप कह दीजिए या अकणिकामय कह दीजिए। और इसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है लिम्फोसाइट्स और दूसरा है मोनोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स है, ये जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जो श्वेत रुधिराणु होते हैं, उसका 20 से 50% भाग बनाते हैं या 20 से 50% भाग होते हैं कह लीजिए। और जो लिम्फोसाइट्स है, इसकी खोज एमिल वान बेहरिंग ने की थी। किसने की? एमिल वान बेहरिंग ने की थी। ये जो लिम्फोसाइट्स हैं, ये 1.5 से 2.5 हजार प्रति ml होते हैं। 20 से 50% भाग बनाने का मतलब है कि 1.5 से 2.5 हजार प्रति ml पाए जाते हैं। और यह भी 2 प्रकार के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, यानी छोटे लिम्फोसाइट्स और बड़े लिम्फोसाइट्स। तो इन पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो लिम्फोसाइट्स की कोशिकाएं होती हैं, ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को बनाती हैं, एंटीबॉडीज बनाने का कार्य करती हैं। फिर दूसरा है मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स 3 से 8% ही होते हैं, अर्थात ये 200 से 700 पर ml ही पाए जाते हैं। और ये रोग जनकों का भक्षण करते हैं। रोग जनक मैंने बताया वही बैक्टीरिया है, वायरस है, जो रोग पैदा करते हैं उनको रोग जनक कहा जाता है। तो रोग जनकों का भक्षण करते हैं, यानी बैक्टीरिया, वायरस आदि को मार डालते हैं, उन्हें खा डालते हैं। और ये ऊतक द्रव में जाकर मैक्रोफेज बन जाते हैं, अर्थात मैक्रोफेज में बदल जाते हैं। अब रक्त अथवा रुधिर अथवा ब्लड का तीसरा भाग है, तीसरे प्रकार की कोशिका है रुधिर प्लेटलेट्स, अथवा इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ये कोशिकाएं केवल स्तनधारियों में पाई जाती हैं, केवल स्तनियों में पाई जाती हैं, या कह लीजिए केवल मैमल्स में पाई जाती हैं। और
ये रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करती हैं, रुधिर को जमाने में यानी बहने से रोकने में हेल्प करती हैं और हमारे शरीर में इनकी संख्या 2.5 लाख यानी लगभग 2,50,000 प्रति ml होती है। कितनी होती है? 1 ml में 2,50,000 संख्या में पाई जाती हैं ये। तो इस प्रकार से मैंने संक्षिप्त रूप से आप लोगों को रक्त की संरचना के बारे में पूरा डिटेल बताया। डिटेल से एक एक करके आने वाले अगले वीडियो में आपको बताते रहेंगे। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।